फरीद हमदानी गुस्से से आरमीन को जिन्नाटेदार तमांचा मार देता है। फरीद बुलंद आवाज में चिल्लाता है, आरमीन, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पुलिस को बुलाओ, आज ही इसे गिरफ्तार करवाओ। जुमला मुकम्मल होते ही चंद लम्हों में पुलिस घर में घुस आती है। हाथ में वारंट होता है। आरमीन का चेहरा जर्द पड़ जाता है। ताहम पीठ से नम्रा तेज कदमों से आती है और बोलती है, अब्बू, अलीजे भाभी उस दिन सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी थीं। मेरी अम्मी आरमीन ने धक्का दिया था, सिर्फ इनका बच्चा मारने के लिए। फरीद और हमजा एकदम सर पकड़कर बैठ जाते हैं। अलीजे की आंखों में दर्द की पुरानी यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं। हमजा आरमीन की तरफ गुस्से से देखते हुए चला उठता है, अम्मी, अगर आपको नम्रा की शादी दाइम से पसंद नहीं थी तो मेरी कंपनी में आग क्यों लगवाई? किस हक से किया ये सब? आरमीन के पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ आंसू। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। जैसे ही उसे बाहर ले जाया जाता है, हवालात में उसके पुराने कारनामे खुलने लगते हैं। एनजीओ फ्रॉड, लोगों के पैसे हड़पना, सब रिकॉर्ड सामने आ जाता है। आरमीन मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। फरीद हमदानी फिर नम्रा से कहता है, बेटा, दाइम को बुलाओ, आज मैं खुद फैसला करूंगा। कुछ देर बाद दाइम शरीफी घर में कदम रखता है। उसका अदब देखते ही फरीद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, दाइम, तुम हमें पसंद आए, तुम्हारा और नम्रा का निकाह होगा। नम्रा की आंखें खुशी से भर जाती हैं। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। रात होती है। शहर के एक कोने में सिकंदर अकेला अपनी गाड़ी में घर जा रहा होता है। थकान, गुस्सा और जिंदगी का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रॉली उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है। एक भयानक आवाज होती है और गाड़ी उलट जाती है। सुबह होती है और हमजा को फोन आता है। कांपती हुई आवाज में बताया जाता है कि सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया। घर वाले फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। अलीजे वार्ड के बाहर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो सिकंदर को टूटी फूटी हालत में देखती है, गहरी सांस लेती है। यही अंजाम था इसका। डॉक्टर बताते हैं कि एक हड्डी टूट चुकी है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है। कई महीने बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। ऊपर से उसकी बीवी अरीशा भी उसे छोड़कर चली जाती है। अलीजे पुरानी वीडियोस सबके सामने चला देती है, जिनमें उसकी बहन अनुषा रोते हुए कह रही होती है, सिकंदर ने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फरीद और हमजा गुस्से और दुख में डूब जाते हैं। 1 साल गुजर जाता है। आरमीन की जमानत हो जाती है। वो घर वापस आती है। पछतावा, थकान, बेचैनी सब उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। अलीजे उसके सामने सीधी खड़ी होती है। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहती हैं। फिर अलीजे आहिस्ता से कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन जो बीत गया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आरमीन आंसुओं के साथ सर झुका लेती है। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगते हैं। घर में दूसरी तरफ खुशियों का माहौल है। आज दाइम और निम्रा का निकाह का दिन है। हर तरफ सजावट, मेहंदी की खुशबू, लोगों की हंसी, सब कुछ ख्वाब जैसा लगता है। हमजा खुद जाकर मौलवी साहब को बुलाता है। दोनों खानदान साथ बैठते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, निम्रा बिनते फरीद, क्या तुम्हें दाइम से निकाह कबूल है? निम्रा हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, जी, मुझे निकाह कबूल है। फिर दाइम से पूछा जाता है, दाइम बिन गुलाम, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? दाइम जज्बाती होकर कहता है, मुझे भी निकाह कबूल है। फरीद हमदानी बेटी को रुखसत करते वक्त रो पड़ते हैं। निम्रा उनके गले लगकर आखिरी बार गर्मी महसूस करती है। शाम को जब फरीद और घर वाले वापस आते हैं तो घर खाली खाली लगता है। फरीद धीमी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, घर बदला बदला सा लग रहा है, मेरी निम्रा भी चली गई। अलीजे उनके पास जाकर हाथ पकड़ लेती है, अब्बूजी, सब ठीक हो जाएगा। मगर अचानक उसका चेहरा उतर जाता है। वो सर पकड़ती है और चक्कर खाकर गिर पड़ती है। घर वाले दौड़कर उसे संभालते हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, अलीजे प्रेग्नेंट हैं। सबके चेहरों पर एक साथ हैरानी और खुशी की लहर दौड़ जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए नानो नाइट ड्रामा को लाइक और सब्सक्राइब कर